चलिए मैं इनका पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड। मानकर चलिए मैं वर्गमूल 4 लेता हूँ, ठीक है। 4 का वर्ग निकालते हैं, कितना आता है बता सकते हैं? तो 2 होते हैं। 2 होता है, वेरी गुड। ठीक है, वैसे ही अगर हम 16 का निकालने, क्या होता है? 4। 8 आएगा सर। 4 4 आएगा 4 सर। होता है ना, वेरी गुड, 4 होगा। ठीक, ऐसे ही जिनका वर्गमूल हमको पता होता है, जैसे हमको 2 का पता है, वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो जिनका, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। ठीक है, इनको पूर्ण वर्ग कहा जाता है। जैसे 3 का निकालेंगे तो इस 3 को अगर वर्ग करते हैं तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल जो है वो 3 है। वैसे ही 4 का 16 है, कुछ नहीं, 4 का 2 बार गुणा खुद के साथ ही कर दे रहे हैं, 4 गुणित 4, 3 गुणित 3। वैसे ही 5 का 25 है। और ऐसे आप बहुत सारे नंबर के बारे में आप जानते हैं। मगर यदि मैं कहूँ कि 5 का वर्गमूल निकालिए, आप कैसे निकालेंगे? तो कुछ दशमलव में आएगा, ठीक है, दशमलव में आएगा। मगर आप इसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, उसका एक पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। जो एक परफेक्ट नंबर हो, जिसमें दशमलव ना हो, ऐसा नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या बोलते हैं हम लोग, ये सब अपरिमेय संख्याएं। जैसे वर्गमूल 6 के बारे में भी हमको नहीं पता, वर्ग 6 के बारे में नहीं जानते, क्या निकलेगा इसका वर्गमूल, क्या निकलेगा नहीं पता हमको। ठीक है, स्क्वायर 7 नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या होगा नहीं पता। तो ऐसी जितनी संख्याएं हैं ना, जिनको, जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, एक पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, उनको सबको हम लोग अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक, इसकी भी उपयोगिता बहुत ज्यादा नहीं होगी आपके सवालों पे। जो रैशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, इनकी इनका महत्व ज्यादा है। फिलहाल आपका जैसा सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर जानना जरूरी कि है क्या। अगर सामने आ गया तो हम सब चीजों को जानेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको भी परिभाषित करने के लिए दार्शनिक प्रणाली में कुछ और भी क्या बोलना चाहिए, परिपाटी कुछ और भी हैं, जिनसे इनको भी समझ सकते हैं, मगर उनको हम लोग दार्शनिक प्रणाली में ही पढ़ेंगे। कुछ नहीं, एक एक पॉइंट और है इनमें, तो उसको समझेंगे हम लोग वहां पर भी जा करके। ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज देखिए, अब मैंने कही कि जो परिमेय संख्याएं हैं उससे आप काफी हद तक वाकिफ है। जितने भी संख्याएं आप प्रयोग में लाते हैं दैनिक जीवन में, लिखने में, पढ़ने में, या फिर कोई भी नोट्स बनाते हैं, या फिर किसी से बात करते हैं, या फिर कहीं को सामान लेने जाते हैं, या कितने किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं, या किसी समय का इंतजार करते हैं, तो जो कुछ भी नंबर आपके इर्द गिर्द दैनिक जीवन में चल रहा होता है, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, सभी। कैसे, देखिए, इनके भी कुछ प्रकार हैं। क्या प्रकार हैं? पहली समझिए, ये सब परिमेय संख्याएं जो भी मैं बताने वाला हूँ, परिमेय संख्याएं। पहला बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, अब देखिए, प्राकृत, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। अब ये प्राकृत संख्याएं क्या होती, वो सारी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती। ठीक है, एक से शुरू होती, 1 2 3, और ये चलती चली जाएगी। अब कोई एक आखिरी का नंबर होगा जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में नहीं पता, हो सकता है 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 10 लाख हो, एक संख हो, दो संख हो, कितना भी हो सकता है, हमको नहीं पता कहाँ तक जाएगी नंबर। तो हम उस नंबर को एन मान लेते हैं, सब मान के चलिए वो एन नंबर तक गया हुआ है। ठीक है, कोई भी नंबर होगा, हमको बोल दिया गया कि शुरू के 50 अंक लिखिए, तो हमारे लिए एन 50 हो जाएगा, हम 1 से शुरू करेंगे, 50 पे खत्म कर लेंगे। ऐसी सारी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, शुरुआत उनका 1 होगा, उनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। दूसरी, एक होती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, जिनको बोलते हैं होल नंबर्स। इनको बोलते हैं होल नंबर्स। ये कहाँ से शुरू होती हैं, बता सकता है क्या कोई? सर 0 से स्टार्ट होता है ये। 0 वेरी से। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4, और ये एन नंबर तक चली जाएंगी। एक खास चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर शून्य को मैं छोड़ दूं,
तो बाकी सारी नंबर क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हैं। वेरी गुड। सारी की सारी ये सब नेचुरल नंबर्स। तो मैं एक बात यहाँ से कह सकता हूँ क्या, कि जितने भी सभी के सभी सारे नेचुरल नंबर पूर्ण होल नंबर होते हैं, या फिर सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? यस सर। बिल्कुल यस होती सर। है, हाँ गुड। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछता है। ठीक है, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? और वो बदल देगा, क्या 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 सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? आप बताइए। नहीं। क्या? नहीं। नहीं होती है ना, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको एक तरीके दिखने वाले ऑप्शन मिलेंगे, और बहुत बेसिक से आता है क्वेश्चन, यहीं से आता है, डेफिनेशन से ही आ जाता है। तो इन पे शुरू से हम ध्यान देते चलेंगे कि क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, आप एग्जामिनर के दिमाग को समझ के चलोगे शुरुआत से। तीसरा, देखिए, एक हम बोलते हैं पूर्णांक, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब देखिए, अगर ये सारे देखो, जितने भी पूर्ण संख्या आपने देखी, सारी की सारी धनात्मक है। सब धनात्मक है, शून्य को छोड़ के देखोगे सब धनात्मक है। अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी इनमें समूहित कर दें, एक साथ कर दें, उनका उनका एक ग्रुप बना दें, जैसे सारे संख्याओं के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक। कैसे? देखिए, शून्य तो है ही पहले से, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि धन एक है, यहाँ पर ये धनात्मक राशि है, हम इसके साथ ऋण एक भी लिखेंगे, तो मैं प्लस माइनस वन लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? प्लस वन भी है और माइनस वन भी है। ठीक है, मैं प्लस माइनस टू लिख देता हूँ, मैं प्लस माइनस थ्री लिख देता हूँ, मैं प्लस माइनस फोर लिख देता हूँ, और ये भी एन नंबर तक चली जाएंगी। इनको हम सामान्यतः संख्या रेखा में दिखाते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में कैसे दिखाते हैं? मान के चलिए ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा नंबर लाइन। यहाँ पर शून्य होता है, ये हमने बहुत अपने स्कूलिंग के बहुत बेसिक लेवल में चीज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ये शून्य है, इस तरफ सारी धनात्मक राशियां आती है, पॉजिटिव, और इस तरफ सारे निगेटिव वैल्यूज आती है। ठीक है, यहाँ पर प्लस वन, अब प्लस को हमेशा हम लोग नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, उस साइन को हम लोग नहीं लिख के चलते हैं। थ्री, फोर, और ये एन नंबर तक चली जाएंगी। वैसे ही यहाँ पर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और इधर भी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इनको इनका पूर्ण रूप से इनका जो समूह है, इनका जो ग्रुप है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक, इंटीजर्स। नंबर लाइन को क्या बोलते हैं? संख्या। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? संख्या रेखा। संख्या रेखा। अब देखिए, एक चीज मेरे को और बताइए, अब यहाँ से आप इस चीज से क्या, अब ये तो हम लोग पढ़ लिए, मगर एग्जामिनर ऐसा थोड़ी पूछेगा आपसे। वो पूछेगा कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? देखिए, पूर्ण संख्याएं शून्य से लेकर के एन तक की सारी संख्याएं क्या थी? पूर्ण संख्याएं थी। यस सर, होगी। होगी ना, वेरी गुड। ये पूर्ण संख्याएं होंगी। और यहाँ अगर हम लोग यहाँ से भी देखें, देखिए थोड़ा सा और देखो, ये वन से अगर मैं देखना शुरू करूँ यहाँ से, और इसके बाद एन तक चले जाऊं, तो ये क्या है? प्राकृत संख्या है। और ये सारे नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। तो आप केवल समझने में ध्यान देंगे, अभी फिलहाल कुछ भी ना लिखें आप। जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं, तो मैं आपको लिखने का पूरा मौका दूंगा। अभी आप बस समझिए, ये सारा नोट्स आप तक पहुंच जाएगा, इसका पीडीएफ आप तक चला जाएगा। देखिए,